हेलो एवरीवन। हमारी ल्यूसेंट जीके की सीरीज़ चल रही है। तो यहाँ हम एंशंट हिस्ट्री को कवर कर रहे थे। तो हमने लास्ट क्लास में पोस्ट मौर्यन पीरियड स्टार्ट किया था। वहाँ हमने सुंगा डायनेस्टी और खानवा डायनेस्टी को कवर कर चुके थे। तो आज हम देखेंगे सतवानास को। तो सतवानास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड स्टोरी देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था अशोका के टाइम, और जब हम अशोका पढ़ रहे थे वहाँ हमने देखा था कि 232 बीसी में अशोका की डेथ हो गई थी और उनके सक्सेसर्स जो थे वो अशोका की तरह स्ट्रांग नहीं थे। उनके सक्सेसर्स काफ़ी वीक थे। तो स्ट्रांग रूल नहीं होने की वजह से क्या था, मौर्यन एम्पायर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। एक वेस्टर्न पार्ट और एक था ईस्टर्न पार्ट। तो वेस्टर्न पार्ट में किंग थे कुनाला और ईस्टर्न पार्ट में रूल हुआ करता था दशरथ का। बट क्या हुआ, मौर्यन एम्पायर के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में लगातार फॉरेन इन्वेजन हो रहे थे, जिसकी वजह से क्या था, वेस्टर्न पार्ट मौर्यंस के हाथों से निकल गया। यानी कि वो फॉरेन इन्वेजन की वजह से वहाँ पे फॉरेन्स ने क्या हुआ, कैप्चर कर लिया था वो वाला रीजन। तो देन इधर क्या होता है, ईस्टर्न पार्ट में जो दशरथ थे उनके सक्सेसर्स काफ़ी वीक थे। तो कोई भी स्ट्रॉन्ग रूल नहीं होने की वजह से क्या था, कई प्रोविंस ने क्या किया, खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना शुरू कर दिया, जिसमें से 2 बड़ी प्रोविंसेस थी, कलिंगा और सतवानास। तो सतवानास जो थे मौर्यंस के सक्सेसर थे और डेक्कन में रूल किया करते थे। तो डेक्कन पार्ट क्या होता है, डेक्कन पार्ट क्या है हमारा, जो डेक्कन पार्ट के नॉर्थ में विंध्यास हिल है और नर्मदा रिवर है। और वेस्टर्न पार्ट में क्या है, वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न घाट मिलती हैं और ईस्ट में क्या है, ईस्टर्न घाट मिलती हैं। तो ये हमारा एक ट्रायंगुलर शेप का जो हमारा लैंड फॉर्म है उसको हम डेक्कन पार्ट बोलते हैं। तो सतवानास को क्या आंध्रास भी कहा जाता था, जिसका मेंशन क्या है, अशोका ने अपने 13th रॉक एडिक्ट में मेंशन किया था। देन उसके बाद अर्ली सतवानास जो थे महाराष्ट्र में रूल किया करते थे। तो बेसिकली जो सतवानास हुआ करते थे वो सबऑर्डिनेट हुआ करते थे, किसके, मौर्यंस के हुआ करते थे। तो यानी ये जो है, जो अशोका ने जो इंस्क्रिप्शन कराई थी रॉक एडिक्ट पे, उसके बारे में जो क्या है, हमको कहाँ से एविडेंस मिलता है, जो कॉइन्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, वहाँ से हमको पता चला था कि अशोका ने भी मेंशन किया था सतवानास का। तो बेसिकली क्या है, सतवानास जो हैं मौर्यंस के सबऑर्डिनेट थे और जो क्या था, आंध्रा रीजन में रूल किया करते थे। और इनका जो रूल है वो अलग अलग हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग अलग अलग उनका पीरियड रहा है। बट मोस्ट बेसिकली यहाँ पे जो हम ल्यूसेंट देख रहे हैं, वहाँ पे ल्यूसेंट में 60 बीसी से 225 एडी तक रहा। ये उनका रूल यहाँ पे मेंशन किया गया है। और सतवानास की कैपिटल प्रतिस्थाना रही, जिसको पैठान भी कहते हैं। तो जो आज के टाइम कहाँ, महाराष्ट्र में है। और सतवानास का मेंशन कहाँ, पुरानास में भी किया गया है। यहाँ पे इनको क्या है, आंध्रास के आइडेंटिकल कंसिडर किया है। बेसिकली क्या है, जो सतवानास में 30 रूलर्स का मेंशन है, और बट यहाँ क्या है, 7 रूलर्स हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जिनके बारे में हमको कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन मिली है बाय इंस्क्रिप्शंस और या फिर कह सकते हैं बाय कॉइन्स। तो हम उन्हीं 7 रूलर्स के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। देन यहाँ पे क्या है, जो अर्ली सतवानास है वो आंध्रा में ना मिल के कहाँ मिले थे, महाराष्ट्र रीजन में मिले थे। और ये कहाँ से, इंस्क्रिप्शन से, अर्ली इंस्क्रिप्शन से यहाँ पे एविडेंस मिले हैं, जिसकी वजह से हमको ये पता चला है कि इनका बेसिकली क्या है, जो रूल एरिया था वो महाराष्ट्र हुआ करता था। देन इसके बाद क्या है, सबसे पहले हम शिमुका को देखते हैं, जो सतवाना डायनेस्टी के फाउंडर थे शिमुका।
जिनका जो रूल था वो 60 BC से 37 BC तक रहा। ये सतवाना डायनेस्टी के फाउंडर हुआ करते थे। देन ये क्या है, ब्राह्मणिज्म को फॉलो किया करते थे। इसके बाद क्या है, सेकंड रूलर थे हमारे कान्हा। इनका मेंशन यहाँ लूसेंट में नहीं किया गया है, बट ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। देन यहाँ पे जो कान्हा थे, इन्होंने क्या है, सतवानास की टेरिटरी को वेस्ट में नासिक तक एक्सटेंड किया था। तो बस इनके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। देन उसके बाद क्या है, थर्ड रूलर थे हमारे सतकर्णी फर्स्ट। जो क्या है, सतकर्णी फर्स्ट थे, ये फर्स्ट ग्रेट रूलर इनको बोला गया था सतवाना डायनेस्टी का, क्योंकि इन्होंने अपनी टेरिटरी को जो है काफ़ी एक्सटेंड किया था, काफ़ी टेरिटरीज कॉन्क्वेस्ट की थी, अपना जो टेरिटोरियल एक्सटेंड था काफ़ी बढ़ाया था। तो कहते हैं कि इन्होंने टेरिटरी को वेस्ट में मालवा और बिरार तक एक्सटेंड किया था। देन इनका जो टेरिटोरियल एक्सपेंड है वो मेंशन किया गया है नानाघाट इंस्क्रिप्शन में। और ये इंस्क्रिप्शन क्या है, इनकी वाइफ नागामिका ने करवाए थे। और यहाँ पे क्या है, इंस्क्रिप्शन में जो नानाघाट इंस्क्रिप्शन है, यहाँ पे सतकर्णी वन को दक्षिणापथ पति बोला गया है। उनका नाम जो है दक्षिणापथ पति नाम से मेंशन किया गया है। देन इसके बाद क्या है, बात करते हैं किसका, 17th रूलर हैं हाला, इनके बारे में। तो 17th रूलर जो हाला थे, ये क्या है, इन्होंने एक बुक कंपोज की थी घटा सप्तसती, जिसको सतसती भी बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे घटा सप्तसती या फिर सतसाई बोला गया है, जो कि प्राकृतिक लैंग्वेज में हुआ करती थी। और हाला को जो है क्या है, कॉन्टेम्प्टरी बोला गया है किसके, गुंडाया के। गुंडाया कौन थे, जो विरत कथा जो है बुक, उनके ऑथर हुआ करते थे। और ये बुक भी क्या है, प्राकृतिक में है, प्राकृत लैंग्वेज में है। देन इसके बाद क्या है, बात करते हैं अब 23rd रूलर जो हुआ करते थे गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो ये क्या है, इन्होंने 106 से 130 AD तक रूल किया था। और इनको क्या है, सतवाना डायनेस्टी का ग्रेटेस्ट रूलर माना गया है। तो इन्होंने क्या है, नहापाना जो थे उनको डिफीट किया था। तो नहापाना कौन थे, शाका क्षत्रप थे, यानी कि शाका रूलर थे। और नासिक के पास इनका रूल हुआ करता था नहापाना का। ठीक है, तो देन उसके बाद क्या है, गौतमी पुत्र सतकर्णी जो थे, इन्होंने टेरिटोरियल एक्सपेंशन का जो इनका मेंशन है वो नासिक इंस्क्रिप्शन से मिलता है, जो इनकी मदर गौतम बलसारी ने इंस्क्राइब करवाए थे। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी ने क्या किया था, पूरे डेक्कन और मालवा को कॉन्कर किया था और सतवानास की पावर को रिवाइव किया था। इसी वजह से इनको क्या है, ग्रेटेस्ट रूलर बोला जाता है। सतवाना रूलर जो बोला जाता है, इनको ग्रेटेस्ट थे ये। और ये 23rd सतवाना रूलर थे। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, 24th रूलर हुए थे वशिष्ठ पुत्र श्री सतकर्णी हुआ करते थे। तो यहाँ पे क्या है, ये जो थे इन्होंने क्या है, शाका क्षत्रप जो थे रुद्रमान, उनकी बेटी से शादी की थी और मैट्रिमोनियल अलायंस बनाए थे। और साथ में ही क्या था, रुद्रमान जो थे, रुद्रमान ने क्या किया था, इनको वशिष्ठ पुत्र श्री सतकर्णी को 2 बार डिफीट किया था। रुद्रमान ने क्या है, अपने जो इंस्क्रिप्शन है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, वहाँ पे इस चीज़ का मेंशन किया है। वहाँ पे इन्होंने बोला है कि उन्होंने सतवानास को 2 बार हराया है, डिफीट किया है। बट क्या है, वो सतवानास को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ मैट्रिमोनियल अलायंसेस। ठीक है, तो पहले क्या था, जो रूलर्स हुआ करते थे वो बेसिकली क्या है, मैट्रिमोनियल अलायंस जो हुआ करती थी वो अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया करते थे, या फिर अपने किंगडम का टेरिटोरियल एक्सपेंशन करने के लिए बनाया करते थे। तो बेसिकली कह सकते हैं कि जो मैट्रिमोनियल अलायंसेस हुआ करते थे पहले, वो काफ़ी पॉलिटिकल व्यू होता था उनका, पॉलिटिकल एक्सपेंशन उनका
जो मेन उद्देश्य हुआ करता था, पॉलिटिकल एक्सपेंशन हुआ करता था। देन उसके बाद क्या है, वशिष्ठ पुत्र जो श्री सतकर्णी हैं, उन्होंने अमरावती स्तूपा को रिपेयर करवाया था। देन अब बात करते हैं 27th रूलर की, जो थे यज्ञ श्री सतकर्णी, जो क्या है लास्ट ग्रेट रूलर हुआ करते थे, सतवाहनास रूलर हुआ करते थे। तो ये क्या थे, इन्होंने क्या था 165 एडी से 194 एडी तक रूल किया था। और इन्होंने क्या है मालवा को साका रूलर से रिकवर किया था। यहाँ पे हमने देखा था कि मालवा जो है वो पहले ही हमारा क्या था कॉन्कर कर लिया गया था गौतमीपुत्र सतकर्णी के थ्रू, बट क्या था उसके बाद साका रूलर्स ने वो दोबारा से अपना मालवा जो था रिकैप्चर कर लिया था। देन उसके बाद ये वशिष्ठ पुत्र श्री सतकर्णी आए, इन्होंने रिकैप्चर किया था साका से, ठीक है। तो इस तरह मालवा जो था फिर से सतवाहनास के पास आ चुका था। तो देन उसके बाद क्या है 30th रूलर हुए थे पुलवामी थर्ड, जो कि लास्ट सतवाना रूलर हुए थे, ये लास्ट हुए थे सतवाना रूलर। और इनके बाद क्या था सतवानास को 3rd सेंचुरी में क्या है इश्क वकूज ने क्या था सक्सीड किया था 3rd सेंचुरी में। तो यहाँ पे क्या है कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस हैं जो आप नोट कर सकते हैं, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, जो यहाँ पे ल्यूसेंट में क्या है मेंशन नहीं किया गया है। और जैसे कि यहाँ पे जो है इंस्क्रिप्शंस के बारे में है, जो हमने अभी देखा था जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है रुद्रमान के थ्रू करवाया गया था। और जो नासिक इंस्क्रिप्शन है वो क्या है टेरिटोरियल एक्सपेंशन है, किसका गौतमीपुत्र सतकर्णी का है। तो इस तरह से ये जो छोटे छोटा इन्फॉर्मेशन है ये आप कहीं पे नोट कर लीजिए, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। देन उसके बाद क्या है यहाँ पे सतवानास ने क्या किया था ब्राह्मण्स और बुद्धिस्ट मॉन्ग को लैंड डोनेशन का प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। जो लैंड डोनेटिंग जो प्रैक्टिस थी वो स्टार्ट की थी सतवानास के थ्रू स्टार्ट की गई थी। जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हुआ करते थे या ब्राह्मण्स हुआ करते थे। और क्या है अर्लीस्ट जो इंस्क्रिप्शन एविडेंस है जो लैंड ग्रांट के, वो कहाँ से 1st सेंचुरी BC से मिले हैं। और 1st सेंचुरी BC में जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं वहाँ से ये प्रूफ होता है। देन उसके बाद क्या है सतवानास के रूल में क्या था कई चैत्याज और विहाराज बनवाए गए थे, जो मेनली नॉर्थ वेस्ट डेक्कन और महाराष्ट्र में थे, ठीक है, जैसे कि नासिक, कान्हेरी और कार्ले। तो ये क्या था चैत्या क्या हुआ करते थे, ये बुद्धिस्ट वर्शिप हॉल हुआ करते थे। और विहाराज क्या हुआ करते थे बुद्धिस्ट मॉन्स्ट्रीज हुआ करती थी, मोनेस्ट्रीज हुआ करती थी। तो इस तरह क्या था सतवानास के आर्किटेक्चर में क्या है अमरावती जो स्तूपा है वो काफ़ी पॉपुलर है, अमरावती स्तूपा है। और नागार्जुनकोंडा जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी फेमस है, ठीक है यहाँ पे। और सतवानास की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या हुआ करती थी प्राकृत हुआ करती थी। और इनके द्वारा क्या है कई सारे कॉइन को इशू करवाया गया था, जो मेनली किसके लेड के हुआ करते थे। और अदर कॉइन्स भी जो थे इनके थ्रू इशू करवाए गए थे वो थे कॉपर, ब्रॉन्ज और पोटीन के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारा सतवानास कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट क्लास में क्या है हम छेदी डायनेस्टी देखेंगे, जो क्या है कलिंग में रूल किया करते थे। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।